नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया और लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी। उम्मीद की जा रही थी कि ये लॉकडाउन या तो 30 अप्रैल तक का होगा या फिर और आगे लंबा जाएगा और फेज वाइज उसमें ढील की दी जाएगी, ऐसी कुछ उम्मीद की जा रही थी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसको लेकर के विस्तृत गाइडलाइंस कल जारी होगी। जो विस्तृत गाइडलाइंस आ रही है, जो खबरें आ रही है, उसके मुताबिक उसमें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन वगैरह बनाए जाएंगे और कुछ ढील दी जा रही है। ढील किसको दी जा रही है? वो उन जगहों को दी जा रही है जहाँ पे कि कोरोना के केसेज या तो एकदम नहीं है या बहुत कम है। वो उन्होंने बातों में भी अपनी इशारा किया ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कुछ बोलते हैं या करते हैं तो प्लानिंग के साथ करते हैं। आज जब वो आए और 3 मई तक का ऐलान किया तो ये बात किसी को समझ में नहीं आई कि आखिरकार 3 मई को या तो 30 अप्रैल या 15 मई ये बात होनी चाहिए थी। बट 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि वो लेना था 30 अप्रैल तक ही, कि 1 मई को फ्राइडे है, मई दिवस है, 2 मई को सैटरडे है और 3 मई को संडे है। यानी कि 3 दिन लगातार छुट्टियां पड़ रही है। इसके मद्देनज़र उन्होंने ये 3 दिन लिया, ऐसा माना जा रहा है। और बाकी उन्होंने जो 7 बातें बताई कि कैसे आपको अपना ध्यान रखना है, कैसे बुजुर्गों का ध्यान रखना है, कैसे आरोग्य सेतु ऐप जो है डाउनलोड करना है। 7 बातों का हम सभी को ध्यान रखना। हम सबको वो पता है कि कैसे मास्क लगा करके चलना है, बाहर नहीं निकलना है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज़ जो गौर करने वाली बात थी, उनके माथे पे या उनके चेहरे पे चिंता की लकीरें थी। ये बात वो गिना रहे थे कि औरों के मुकाबले में हम बेहतर हैं, लेकिन साथ में ये भी इशारा कर रहे थे कि अभी खतरा टला नहीं है। दरअसल भारत जिस चीज़ से बचना चाह रहा है, जो मुंबई और दिल्ली की स्थिति है, इन स्थितियों से बचना चाह रहा है। मुंबई में 1400 के आसपास केसेज हो चुके हैं और दिल्ली में जो है 1300 के आसपास केसेज हैं। ये दोनों जो शहर हैं, और आप राज्य भी कह सकते हैं, दिल्ली को संघ शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है, यहाँ का जो आबादी है वो बहुत घनी है। और इस वजह से यदि यहाँ पे महामारी फैली तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो जो ढील मिलने वाली है या जो गाइडलाइंस आने वाली है वो उन्हीं इलाकों के लिए है जहाँ पे केसेज नहीं है और जहाँ पे लोग बात मान रहे हैं। सब कुछ डिपेंड करेगा 3 मई को इस बात पे कि हम और आप कितनी बात मान रहे हैं। सुनिए डॉक्टर के अग्रवाल कैसे इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। आई थिंक जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वो बिल्कुल सही है। ये एक्चुअल में ये लॉकडाउन 1 हफ्ते का है और कल जो गाइडलाइंस आएंगी उसमें मोस्ट लाइकली वी विल हैव रेड जोन, येलो जोन एंड ग्रीन जोन। जो ग्रीन जोन में 1 हफ्ते तक रहेंगे उनके ऊपर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी। जो रेड में उनको येलो में जाना होगा, और जो रेड में से येलो में नहीं जाते और येलो से ग्रीन में नहीं जाते उनके यहाँ पे जो सीलिंग या लॉकडाउन वो परसिस्ट करेगा। हेल्थ केयर सर्विसेज को सबसे पहले खोलना होगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पेशेंट हेल्थ केयर सर्विस में आ रहा है उसको मानना होगा कि वो पेशेंट कोविड पॉजिटिव है अनलेस प्रूव अदरवाइज, और हर सरफेस में कोरोना वायरस है अनलेस क्लीन्ड अदरवाइज। सो आई होप दिस इज ए लॉकडाउन जो सरकार ने 1 हफ्ते का किया है, और 1 हफ्ते के बाद में अगर हम डिसिप्लिन के साथ में अपने डिस्ट्रिक्ट को ग्रीन जोन में ले जाते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे। तो अभी आपने डॉक्टर के अग्रवाल को सुना, वो भी बता रहे हैं वही कि किस तरीके से जोन बनने हैं, ग्रीन, रेड और ऑरेंज, और फिर क्या क्या होना है। सबका अपना आकलन है, चूंकि इस पे जो है बहुत ज़्यादा होमवर्क हो रहा है। होमवर्क के बाद ही उसको जारी किया जाएगा। तो कुल मिला जुला करके लब्बो-लुआब ये है कि अभी खतरा टला नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि ये कंट्रोल हो सकता है तो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग से ही कंट्रोल हो सकता है, और किसी वजह से इसको कंट्रोल करने का तरीका नहीं। उन्होंने एक नई बात आज ये की ही कि भारत के जो साइंटिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो युवा हैं, वो आएँ और जो है इसके आगे आएँ, वैक्सीन इसका ईजाद करें। साथ ही में अभी तक उनकी आलोचना इस बात को लेकर के हो रही थी कि जब भी वो आते हैं तो अपने हिसाब से देश को संबोधित करते हैं, थाली बजवाते हैं, दिया जलवाते हैं और चले जाते हैं, तैयारियों के बारे में नहीं बताते। आज उन्होंने तैयारियों के बारे में भी बताया, किस तरीके से जो है 1 लाख जो है बेड की व्यवस्था की गई है, किस तरीके से जो है टेस्टिंग बढ़ाई गई है, कितने लैब बढ़ाए गए हैं, वो सब भी उन्होंने बताया कि हमने इस बीच में ये किया। साथ में ये भी कहा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, इसके बावजूद
तुलना कीजिए, और इसके बाद उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। संभवतः इशारा अमेरिका की तरफ था कि इतनी बड़ी महाशक्ति है और उसके मुकाबले हम बेहतर कंडीशन में हैं। यदि अमेरिका के आंकड़ों को जा करके देखेंगे तो अमेरिका के आंकड़े क्या हैं और भारत के आंकड़े क्या है, जमीन आसमान का अंतर है। भारत में जो है अभी आंकड़े 10,000 भी नहीं पहुंचे हैं और अमेरिका में 5.5 लाख के क्रॉस है। अमेरिका में जो है मौत जो है वो 24-25 हज़ार पहुंच रही है, यहाँ पे अभी 350 के आसपास है। तो जो भी कंट्रोल हुआ है वो लॉकडाउन की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। अब भारत को इसका मंत्र समझ में आ गया है, वो यही एक तरीका है, और साथ में रोजी रोटी भी जरूरी है, तो उसके लिए ढील दी जा रही है। अब देखते हैं कि हम और आप उसका कितना पालन करते हैं, उसी पे आगे का सब कुछ, पूरी प्लानिंग सरकार निर्भर है कि आगे कैसे लॉकडाउन को खोलना है, कैसे बढ़ाना है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।